आप सभी का पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले वाला वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा चुका हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर कंडक्टेंस क्या होती है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 1 mole of the electrolyte। इट मीन्स ऐसा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल डिजोल्व हो, उसकी कंडक्टेंस ही क्या कहलाती है, उसकी मोलर कंडक्टेंस। इसे किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय कैपिटल लेमडा। इसके यहाँ लगा देते हैं एम, यानी मोलर कंडक्टेंस। जो मोलर कंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई सी, इक्वेशन नंबर 1। बट यहाँ सी क्या है, मोलर सांद्रता है, मोलरिटी। तो लेमडा एम इज इक्वल टू सी इंटू कप्पा क्या लिख सकते हो, सी इंटू सेल कांस्टेंट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कैपिटल एम, मोलरिटी, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखिए पास जो लेमडा एम है क्या आ जाएगा, 1/r इंटू सी को क्या लिख सकते हो, 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट होता है एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन एम, क्वेश्चन नंबर 3। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो यूनिट आएगी मेरे पास, वो यूनिट क्या निकल कर आएगी वो देखिए। ये तो हो गया ओम इनवर्स डॉट सेंटीमीटर स्क्वायर, वहाँ आती थी ग्राम इनवर्स, तो यहाँ पर आ जाएगी अपने पास मोल इनवर्स। ठीक है, क्लियर। अब मैं रिलेशनशिप देखता हूँ दोनों में। इसमें रिलेशनशिप इन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो देखिए मेरे पास जो मोलर कंडक्टेंस है वो क्या है, इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। मैं इसको खोल कर लिख लूँ तो 1/r इंटू स्मॉल एल अपॉन स्मॉल ए इंटू 1000 डिवाइड बाय कैपिटल एम, मोलरिटी। गुड। लेकिन जो मोलरिटी होती है वो क्या होती है, मोलरिटी होती है आपके पास, अगर नॉर्मलिटी में मैं एक्स फैक्टर से डिवाइडेड कर दूँ किसको, नॉर्मलिटी को, मुझे क्या मिल जाती थी, मोलरिटी। इसकी जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ इसकी, तो 1/r इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन एन अपॉन एक्स फैक्टर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आगे लिखूँ मैं तो 1/r इंटू एल अपॉन ए इंटू 1000 अपॉन एन इंटू एक्स फैक्टर। क्लियर। तो जो लेमडा एम था मेरे पास मोलर कंडक्टेंस, ये टर्म क्या बन गई मेरे पास पूरी की पूरी, ये देखिए ये हो गई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एक्स फैक्टर। क्लियर। इट मीन्स यदि मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगी मोलर कंडक्टेंस। अब बात यह आती है कि यहाँ पर एक्स फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर जो एक्स फैक्टर है वो आपका जो एक्स फैक्टर है वो क्या क्या हो सकता है,
देखिए पहला ये हो सकता है एसिडिटी ऑफ बेस। दूसरा ये हो सकता है बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्लियर। और तीसरा हो सकता है आपके पास यदि कोई चार्ज है, आयन है, तो चार्ज ऑन आयन, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। फोर्थ नंबर है अपने पास, वो क्या हो सकता है स्पेक्टर, वो हो सकता है टोटल पॉजिटिव और टोटल नेगेटिव चार्ज फॉर पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। मीन्स यहाँ तो ये टोटल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ फिर टोटल नेगेटिव चार्ज और पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि जो सब्सटेंस है, माना कि ये एक सब्सटेंस, और यहाँ पर ले लिया मैंने आपके एक्स फैक्टर। कुछ एग्जांपल है, इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैंने फर्स्ट सब्सटेंस लिया HCl। तो ये क्या एसिड, एसिड की बेसिसिटी देखते हैं, एक H प्लस देता है तो इसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसका एक्स हुआ 1। इसी प्रकार लिया मैंने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो कितना हो जाएगा 2। और KOH लिया, जो बेस है, बेस की क्या देखते हैं एसिडिटी, एक OH माइनस आयन देगा, ये 1। और इसी प्रकार NaCl देखा, ये सोल्ट है। क्लियर। ये सोल्ट है तो सोल्ट का अपने पास कितना रहेगा, एक Na प्लस एक Cl माइनस, एक आयन है ना, एक चार्ज है 1। अब देखो मेरे पास लिया मैंने CaCl2। अगर मैं केटायन की बात करूं तो इस पर 2 पॉजिटिव और 2 Cl माइनस, इसका कितना रहेगा एक्सपेक्टेड 2। मैंने लिया आपके पास Al2SO4 का होल थराइज एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे मुझे कितने एल्यूमिनियम मिलेंगे 2, एक पर चार्ज है 3, तो हो जाएंगे ये 6। पोटाश एलम, फिटकरी की बात करो, आप फिटकरी का फॉर्मूला याद होगा आपको, इसका हो जाएगा 8, आप निकाल कर देख लेना। क्लियर। और फिर एल्यूमिनियम 3 प्लस को आयन की बात करो तो आयन का क्या रहता है चार्ज 3। इसी प्रकार अगर आपके पास सल्फेट आयन है SO4 2, तो हो जाएगा 2। क्लियर। इसके साथ आपकी मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस समाप्त होती है। अब आगे देखते हैं अपन, वो है कोलराउस नियम। कोलराउस नियम क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन बना लो कि जैसे इनफिनाइट डाइल्यूशन, यानी कि इनफिनाइट डाइल्यूशन कर लो उसका। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का आप सॉल्यूशन बना लो तो इनफिनाइट डाइल्यूशन तक ले जाओ, है ना, अनंत तनों तक लेकर जाओ। फिर उसमें एक आयंस दूसरा आयंस के साथ, एक मतलब आयंस उसमें फिर फ्रीली माइग्रेट होने लग जाते हैं, एक आयन के ऊपर दूसरे आयन का कोई प्रभाव नहीं देता है। उस कंडीशन में जो टोटल इक्विवेलेंट या मोलर कंडक्टेंस मिलती है वो आयंस के सम के इक्वल होती है उसमें उपस्थित आयंस के, यानी कि सभी आयंस इंडिपेंडेंटली माइग्रेट करते हैं। क्लियर। तो मैं लिख लेता हूं, देखो क्या है ये कि दिस लॉ states that at an infinite dilution where dissociation of
all electrolyte is complete. Clear? Complete. Where all inter ionic effect is disappear. क्लियर? यानी कि सारा इलेक्ट्रोलाइट पर डिसोसिएशन हो चुका है और इंटर आयनिक इफेक्ट था, एक आयन पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जो इफेक्ट था, जो अट्रैक्शन था, पॉजिटिव पॉजिटिव का जो रिपल्शन था वो क्या हो गया समाप्त हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ईच आयन माइग्रेट्स independently of its counter ion and contributes to the total equivalent oblique molar conductance of an electrolyte। क्लियर? मीन्स इन्हीं में आ गया समझ में। और यदि मैं बात करूं कि मतलब इसमें हर एक आयन का जो डेफिनेट शेयर रहता है डिपेंड्स ऑन ओनली, तो इनकी नेचर पर डिपेंड्स करता है। उसके जो काउंटर आयन था यहाँ जिससे जो एसोसिएट जैसा पॉजिटिव आयन है केटाइन, तो केटाइन का जो डेफिनेट शेयर है उसकी स्वयं की नेचर पर डिपेंड करेगा। जो उसका काउंटर आयन एनायन होगा उस जिससे एसोसिएट था उसका इस पर कोई एसोसिएटेड था उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन। तो गिवन नियम, तो गिवन लॉ इज ऑल्सो नोन एज independent law of migration। इंपोर्टेंट है आपका इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ माइग्रेशन। यार अब आगे देखिए, तो जो है वो जैसे मैंने लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसकी मैं क्या निकाल सकता हूँ, अनुता पर मोलर कंडक्टेंस ऑफ KCl लिख सकता हूँ ना इसके कंडक्टेंस को टोटल, ओब्लिक अनंत तनुता पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ KCl। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा m इंफिनिटी एंड लैम्डा इंफिनिटी क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ओब्लिक मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू सम ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ इट्स कंपोनेंट्स आयन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। ठीक है ना। अब देखो जैसे कि जो कंडक्टेंस मिलेगी आपको KCl की मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये K प्लस और Cl माइनस आयन बनेंगे ना, इन आयन्स की आयोनिक कंडक्टेंस का क्या रहेगी, सम। अब कोलराउस नियम आपके समझ में आ गया होगा। कोलराउस नियम की एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले, यानी इस नियम का एप्लीकेशन पार्ट पढ़ने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को अपन को जानकारी होनी चाहिए। उन बेसिक टर्मिनोलॉजी को मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए
सम बेसिक टर्मिनोलॉजी। सम बेसिक टर्मिनोलॉजी, क्लियर। सम बेसिक टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट है अपने पास, वो है, देखिए, लैम्डा एम इंफिनिटी, इसको क्या बोलोगे आप, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इसी प्रकार लैम्डा इन्फिनिटी, ओनली लैम्डा इन्फिनिटी, एम नहीं लगाया मैंने, तो क्या बोलोगे आप, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डायल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। इसी टर्मिनोलॉजी मेरे पास लैम्डा, स्मॉल लैम्डा इन्फिनिटी प्लस और स्मॉल लैम्डा इन्फिनिटी माइनस, इसको क्या बोलोगे आप, यह है आयन की कंडक्टेंस, इसलिए इसको लिखोगे आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और cation and ionic conductance at infinite dilution for anion, क्लियर। अब आपको अगर नेक्स्ट है मेरे पास जो टर्म स्मॉल एन प्लस एंड स्मॉल एन माइनस, एन प्लस क्या है, नंबर ऑफ केटायंस गिवन बाय वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एक फॉर्मूला यूनिट इलेक्ट्रोलाइट की एक फॉर्मूला यूनिट है, उसके नंबर ऑफ कैटायंस तो एन प्लस और नंबर ऑफ एनायंस, ठीक है, एन माइनस, क्लियर। अब है अपने पास न्यू प्लस एंड न्यू माइनस, दो टर्म और बचे। न्यू प्लस क्या बोलोगे, चार्ज ऑन कैटायन, क्लियर, और न्यू माइनस बोल लिखोगे आप, चार्ज ऑन एनायन, क्लियर। एन प्लस एन माइनस और न्यू प्लस न्यू माइनस को मैं आपके सामने थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl, इसका मैंने डिसोसिएशन किया, मुझे मिलेंगे Na प्लस प्लस Cl माइनस, क्लियर। इसके दो आयंस में टूट जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं N प्लस की बात करूँ, N प्लस क्या रहेगा मेरे पास 1 और N माइनस क्या रहेगा इसके लिए 1, क्योंकि नंबर ऑफ कैटायन भी 1 है, नंबर ऑफ एनायन भी 1 है। लेकिन इसके लिए न्यू प्लस की बात करूँ तो रहेगा 1, क्योंकि कैटायन पे चार्ज 1 है, और न्यू माइनस की बात करूँ तो ये भी रहेगा 1, क्योंकि एनायन पे चार्ज भी 1 है, क्लियर। एक और एग्जांपल लेता हूँ, CaCl2, इसका डिसोसिएशन होगा, जो टूटेगा Ca+2 माइनस। अब मैं N प्लस की बात करूँ तो कितने N प्लस है, कैटायन नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं 1, और N माइनस की बात करूँ यानी एनायंस की संख्या कितनी मेरे पास 2, ठीक है। और यदि मैं न्यू प्लस की बात करूँ, मेरे पास इस बार न्यू प्लस आएगा 2, तो कैटायन में चार्ज कितना 2, और न्यू माइनस की बात करूँ तो आएगा मेरे पास इज इक्वल टू 1, क्योंकि एनायन पे चार्ज है 1। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन पार्ट ऑफ कोलराउस नियम। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेटिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस नियम। क्लियर, कोलराउस नियम की जो एप्लीकेशन है उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन उस पर आ जाइए। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट सिंपल एप्लीकेशन है, वो क्या है कि कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ मोलर ओब्लिक इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्लियर। तो देखिए आपके पास कौन कौन सी है। एक तो आप निकाल सकते हो लेमडा एम इन एट इनफिनाइट डाइल्यूशन, तो इसको लिखोगे तो एन प्लस लेमडा इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस एन माइनस लेमडा इन्फिनिटी नेगेटिव। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ है उस वो डिसोशिएट होएगा तो उसके आयन की जो आयनिक कंडक्टेंस है उसको नंबर ऑफ आयन से डिवाइड मल्टीप्लाई करके जो सम कर दोगे तो आपको मिल जाएगी टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो लेमडा प्लस और लेमडा माइनस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ये क्या है आपकी, ये है मोलर आयोनिक कंडक्टेंस। ठीक है। अब आप एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। क्लियर। अब आप इसको कैसे पहचानोगे कि मोलर आयोनिक कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंट आयोनिक कंडक्टेंस है। तो इसको आप पहचानोगे इसकी यूनिट से। यूनिट क्या रहेगी, गिवन। यदि ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स हो यूनिट तब तो ये अपना मोलर आयोनिक कंडक्टेंस ही होगी। और यदि जैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करूं मोलर की जगह, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तो देखिए लेमडा इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, स्मॉल लेमडा इन्फिनाइट पॉजिटिव की प्लस स्मॉल लेमडा इन्फिनाइट नेगेटिव आयंस। यहाँ पर जो है आपके लेमडा प्लस ये क्या है, इक्विवेलेंट आयोनिक कंडक्टेंस। क्या है, इक्विवेलेंट आयोनिक कंडक्टेंस। इसको भी आप कंडक्टेंस, अब इसको भी कैसे पहचानोगे आप, इसे भी इसकी यूनिट की हेल्प से पहचानोगे। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर, आगे बात समझ में। और यदि लेमडा इन्फिनाइट आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन निकालो टोटल, और आपको ऐसे दे दे 1 प्लस न्यू प्लस डॉट लेमडा इन्फिनिटी पॉजिटिव प्लस 1 अपॉन न्यू माइनस डॉट लेमडा इन्फिनिटी नेगेटिव। इट मीन्स ये इस बार जो आपके लेमडा प्लस और लेमडा माइनस है वो क्या है आपके, ये है मोलर आयोनिक कंडक्टेंस। क्या है, मोलर आयोनिक कंडक्टेंस। क्लियर, आई बात समझ में। क्योंकि मोलर आयोनिक कंडक्टेंस को आपने पहले ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में कन्वर्ट किया बाय द हेल्प ऑफ एक्स फैक्टर, ये देखो चार्ज के भाग देके, फिर उसका सम किया तब आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस टोटल मिल गई। ये है आपके फर्स्ट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन आपके ऐसे समझ में नहीं आएगी, ये आएगी आपके न्यूमेरिकल से। तो इसका एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्लियर, देखिए क्वेश्चन है गिवन है, वो बोल रहा है इसी क्वेश्चन में गिवन है अपने पास लेमडा इन्फिनिटी सोडियम प्लस इज इक्वल टू 50 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और मेरे पास लेमडा इन्फिनिटी ऑफ सल्फेट आयन है वो गिवन है 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और वो आपसे पूछ रहा है लेमडा इन्फिनिटी ऑफ
कौन सी? मोलर आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, ये आपसे पूछे। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो कैसे निकालोगे? देखिए, अगर मैं Na2SO4 का डिसोसिएशन करूं तो क्या मिलेगा मुझे? 2 सोडियम प्लस सल्फेट आयन, यानी कि Na2SO4 डिसोशिएट होगा सोडियम, दो तो सोडियम प्लस आयन में और एक सल्फेट आयन में। अब मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ, कौन सी? लैम्डा इन्फिनिटी m ऑफ Na2SO4, ठीक है। तो क्या होगा? लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Na प्लस नंबर ऑफ केटाइन प्लस नंबर ऑफ एनायन डॉट लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ SO4 2 माइनस, क्लियर। नंबर ऑफ केटाइन 2 है, उनकी आयोनिक कंडक्टेंस कितनी है मेरे पास? 50, प्लस नंबर ऑफ एनायन 1 है एंड उनकी आयोनिक कंडक्टेंस है मेरे पास 160। तो जो मेरे पास निकल कर आएगी कंडक्टेंस हुआ 260 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, क्लियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अगर आयोनिक कंडक्टेंस गिवन हो, चाहे वो मोलर हो या इक्विवेलेंट, उसकी हेल्प से आप टोटल कंडक्टेंस निकाल सकते हो। यानी कि आयोनिक, मोलर आयोनिक या मोलर या ग्राम आयोनिक कंडक्टेंस से आप मोलर कंडक्टेंस या ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। ये इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट है, ठीक है। इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।